सत्संग प्रवचन से तो दुनिया में नहीं फंसोगे। अंतःकरण में ज्ञान, आंखों में वैराग्य और मुख में भक्ति रखो तो दुनिया में नहीं फंसोगे। मन को संसार के विषयों से निकालकर अंतर्मुख करो, तब सभी वासनाएं मिट जाएगी, विकार दूर हो जाएंगे। दुनिया में कोई किसी का बैरी नहीं है, मन ही मनुष्य का बैरी और मित्र है। कोई भी व्यक्ति आपदा में पड़कर पथ भ्रष्ट होना नहीं चाहता। नदी के तट की ओर तैरकर जा रहे मुसाफिर को नदी में रहने वाले मगरमच्छ घसीटकर बीच में ले जाकर अपना शिकार बनाते हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 शत्रु हैं। ये मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़कर हम पर समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं। इनसे बचने का क्या उपाय? उपाय आसान है। इनका दुर्ग मन है। यदि वह मन बस में आ गया तो ये शत्रु कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मन बस होता है अभ्यास, वैराग्य और सच्चे संतों के सानिध्य से। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने उत्तर रामायण में कहा है कि सत्संग महान धर्म है। जिसे धर्म का स्वरूप देखना हो उसे सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग की एक पंक्ति भी यदि आचरण में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी तुमने सत स्वभाव को धारण नहीं किया तो फिर मनुष्य बनकर संसार में आने का क्या लाभ हुआ? हृदय में ज्ञान के सूर्य को जगाना चाहिए। भागवत ध्यान में डूबो। यदि भगवान में डूब गए तो जन्म मृत्यु के महान दुख से छूट जाओगे। शांत हृदय में ही सतचित और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत प्रवृत्ति के कारण परम तत्व का ध्यान नहीं कर सकता, उसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। परम तत्व का ध्यान करने वाला उसी में लीन हो जाता है। विषय को ज्ञान से अलग कर लो तो शेष क्या रहेगा? एक स्वयं ज्योति ही अपने आप में स्थिर रहेगी। समुद्र की भांति महागंभीर होकर रहो। सागर को जल की कोई इच्छा नहीं रहती, किंतु नदियां स्वयं ही उसमें आकर प्रवेश करती हैं। आप भी ऐसे ही बनो। किसी विषय के आगे दीन मत बनो। जब हम छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वह हाथ नहीं आती, किंतु जब सूर्य की ओर चलते हैं तो छाया पीछे पीछे फिरती है। इसी प्रकार जो संसार के पदार्थों के प्रति अनासक्त तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं, माया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। बहिर्मुख बनोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर आपको लूटकर भिखारी बना देंगे। इसलिए सदा सर्वसमर्थ ईश्वर के संरक्षण में रहो। ईश्वर का सतत चिंतन करना ही उनके संरक्षण में रहना है। हे मानव, तू दीन होकर दर क्यों भटकता है?
तेरा पेट तो एक सेर आटे से भी भर सकता है। ईश्वर तो उस सागर को भी भोजन पहुंचाता है जिसका शरीर लाखों कोस तक फैला हुआ है। तो फिर अरे मूर्ख, तू आत्मा में विश्राम क्यों नहीं पाता? क्यों अपनी आयु गंवा रहा है? हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।